मैंने कल आपको बताया था, एक बात पूरी वेस्टर्न मीडिया या कोई भी इस बात को आज तक मैंने जी देखा कि मलक्का स्टेट पर कोई बात नहीं कर रहा है। चाइना इतना फ्रंट पे आके क्यों सही। खेल रहा है? इसके पीछे मलक्का स्टेट में जो उसको चैलेंज किया गया है ना, उसके लिए चाइना फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। ये बात कोई बता नहीं रहा है। अमेरिका पूरी तरह से बैकफुट पे है। प्रेसिडेंट ट्रंप 1 घंटा पहले क्या बोले हैं उनको खुद ही पता नहीं रहता है। कभी वो कहते हैं कि जेडी वेंस जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, कभी कहते हैं कि बस वो जहाज में बैठने वाले हैं, वो शाम को जाएंगे, कभी सुबह जाएंगे। और अमेरिका का जो है ना, पूरा इस्लामाबाद पहुंच भी गया, सारा जहाज तैयार, सारा अमला तैयार, लेकिन ईरान झंडे ही नहीं दे रहा है। उल्टा ईरान ने अमेरिकी नागरिक सैनिकों को पकड़ लिया। दोनों बातें, अक्सर जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं ना, उनकी बातों में कई तरह की मतलब षड्यंत्र होता है। पावरफुल जब इंसान बनता है ना, तो वो षड्यंत्र से ही बनता है, उसकी आदत जाती नहीं। जैसे एक बार कोई आदमी, आदत पड़ गई उसकी कि हमको चोरी करके ही आगे बढ़ना है, तो बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद वो चोरी की आदत छोड़ता नहीं। समझ रहे हो आप? तो वही सही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, कभी भी एक तरफ तो दुनिया के सामने बहुत अच्छे बन जा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ईरान को ये सपोर्ट करेंगे वो, और जब बात आती है सपोर्ट करने की, तो भी वो अंदर खाने तो कुछ और बात करते हैं, लेकिन सामने से वो बात नहीं करते। धोखे देखिए, एक तरफ वो पाकिस्तान में दोनों की डील फाइनल होने वाली थी, दूसरा होर्मुज की नाकेबंदी कर दिए, जी तीसरा मलक्का स्टेट पे भी नाकेबंदी कर दिए, शुरू कर दिए। और चाइना जो है इसी खतरे को भांप करके वो सामने आ गया, फ्रंट पे आ गया। भाई इसको अगर अभी जवाब नहीं दिया तो ये आज जो है फुंसी है, कल फोड़ा बन जाएगा। तो यही वजह है कि चाइना फ्रंट पे आ गया है। और तीसरा ये हो गया है कि टर्की और इजराइल में तनातनी शुरू हो गई है। एक नई खबर आपको बता रहे हैं। जी विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो सबसे पहले उसका दिमाग खराब हो जाता है। अभी ये लोग बेशक सही। पूरी तरह से, मतलब अभी भी इनको ग्रेटर इजराइल का सपना आता है नेतन्याहू को। अब पता नहीं नेतन्याहू है कि नहीं है, कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन आज भी वो ग्रेटर इजराइल का सपना ये लोग देख रहे हैं। और उसमें अमेरिका जो है, कैसे तेल के राज कैसे हाथ हटा ले अपना, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। क्योंकि ईरान के साथ सही अगर बात। वो पीछे हटा, तो उसको पूरे अरब से हटना पड़ेगा, पूरा बैग एंड बैगेज के साथ। सीरिया से चले गए, इराक से चले गए, अरब, यूएई, कतर, बहरीन, सब जगह तो इशारा हो गया है, धीरे धीरे खाली भी कर रहे हैं। अब अगर ईरान को इस हालत में छोड़ दिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज में उनकी दादागिरी चल नहीं पाई 4 दिन तक। आज एक बहुत बड़ी खबर एक सर्कुलेट होने लगी दोपहर में, जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है अपना परमाणु बम का रिमोट मांगा है। सुना आपने इसको? जी आज मैंने एक सुना। खबर जो है, परमाणु बम का रिमोट मांगा, और उस पर एयर चीफ जो, अरे सॉरी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भड़क जी गए। वो उसने उन्होंने नहीं मना हम्म, किया, और ट्रम्प ने कहा कि हम उसका पासवर्ड बस बदलना चाहते हैं। बोला वो सब कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? क्या हालत बना दिया अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि ये भी खबर आज काफी तेजी से 1 घंटे तक चली, उसके बाद खैर ये खबर दब गई। ये जो डरवाने का जो सिलसिला है ना, जो डरवा रहे हैं ना ईरान को बार बार, और डरवाने की वजह से डील फाइनल नहीं हो पा रही। ईरान तो जंग कर ही रहा है, ईरान जंग से बाहर नहीं है। अमेरिका ने एक तरफा सीज फायर कर रखा है, और सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन वो भी जंग का माहौल बना रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो जंग तो हो ही रही है, इसको जंग ना रुक जाना या सीज फायर नहीं कहा जा सकता। जंग तो लगातार चल रही है। मुंह जबानी जंग होती, इसको भी जंग ही कहा जाता है। भाई जबानी जंग भी यदि हो रही है तो जंग हो रही है फिर। और ये मुंह जबानी जंग कब हथियारों की जंग में तब्दील हो जाए, इसके लिए बहुत टाइम थोड़ी लगता है। भाई अभी हमसे आपसे बात हो रही है, अभी हम गुस्साएंगे, अब ऑर्डर कर देंगे कि मारो इनको, या आप ऑर्डर कर देंगे कि इनको मारो, तो जंग शुरू हो जाएगी।
तो ज़बानी जंग जो है ना, सारी जंग से खतरनाक जंग होती है। ज़बानी जंग जो है, कई बड़ी जंगों को न्योता दे देती है। तो यदि ज़बानी जंग हो रही है, तो आप मान के चलिए कि जंग होनी है या जंग हो रही है। वो कब बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अमेरिका पहले तो ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि वो मांग क्यों रहा है, उसका हक क्या बनता है मांगने का। भाई, दुनिया में सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स के लिए बना रहे हैं, बम के लिए बना ही नहीं रहे। तो जब एनर्जी रिसोर्स तो सबके पास है, इजराइल के पास भी है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। तो जब, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर साइट है, वो एक साइट बुशर जो है, बुशर, वो रूस की साइट, वहां पे 100% रूस के वैज्ञानिक है, पूरी वो सिर्फ जगह ईरान की है। तो जब कोई पावर प्लांट एनर्जी रिसोर्स के लिए अगर न्यूक्लियर यूरेनियम संवर्धन करता है, फिर उसे आप क्यों मांगेंगे या आप क्यों लेंगे उसका यूरेनियम संवर्धन किया हुआ? उसके अपने यूज के लिए है, वो एनर्जी पावर को एनर्जी पावर में के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो तो कोई गैर कानूनी नहीं है। बम बनाना क्या, तो वो कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे बम। हमको आयतुल्ला अली खामनेई साहब ने उसी वक्त से कहना शुरू किया, और आज भी वो लोग इसी पे हैं। नहीं तो जिसके पास यूरेनियम संवर्धन है, उसको बम बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाना होता तो अब तो बना ही लेता। तो अमेरिका की जो डिमांड है ना, ये बिल्कुल गैर वाजिब डिमांड है, और इसीलिए दुनिया उनके साथ नहीं है। नहीं, इसीलिए रुक रुक के उलझ रहा है ना, उसको पता है अपने इंटरनल हालात। ये बात सबको पता है। जिस तरह का एग्रेशन अमेरिका दिखाना चाह रहा है, उस तरह से दिखा इसीलिए नहीं पा रहा है कि उसको बैक कमजोर है उसकी। उसको पता है कि हमारे पीछे हमारे रिसोर्स कम हो गए। अच्छा, इतने साल से लड़ रहा है वो, यूक्रेन में लड़ रहा है, फिर इजराइल के साथ लड़ रहा है, फिर लेबनान, गाजा, लड़ते लड़ते कितना लड़ाई लड़ेंगे, आखिर कितना वो बना के रखेंगे? हमें जो हाल बना दिया है, जितना हाल इन्होंने, ईरान ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है ना, जबरदस्त स्ट्रेटजी से लड़ाई लड़ी है, जिससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, पहले जो लड़ाई होती थी वो फौजी लड़ते थे, तो फौजी लड़ते थे तो उसमें आम आदमी का नुकसान कम होता था। मतलब फौज एक जंग के मैदान में एक बॉर्डर पे लड़ाई होती थी, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे। अब तो जो मिसाइल का दौर आ गया ना, मिसाइल में तो अब फौज का कोई नुकसान ही नहीं है, आम आदमी पे, आम शहरियों में मिसाइल गिर जा रही है। ये बहुत बड़ा जंग का जो दायरा है, ये खतरनाक इसलिए हो गया कि आम शहरियों पे मिसाइल गिर रही है, दोनों तरफ से गिर रही है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से हम कह रहे हैं। तो ये जो जंग का खतरनाक रूप आया है अभी, पहले लड़ाई आर्मी टू आर्मी होती थी, तो अगल बगल के गांव वाले खाली कर देते थे, कुछ दिन के लिए हट जाते थे। लेकिन अब तो पता ही नहीं है, जंग बैरिक में जवान सो रहा है और मिसाइल आगे गिर गई। अब वो लड़ाई फ्रंट बॉर्डर पे तो अब रही नहीं, अब तो कहीं से कहीं लड़ाई शुरू हो जा रही। मिसाइल जो है, मान लीजिए आपके बॉर्डर पे आपका घर नहीं है और दूर है, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर है, फिर भी आपको खतरा है कि मिसाइल कहीं से भी आ सकती। नहीं, अभी चाइना से लड़ने की हिम्मत ही नहीं इन लोगों के पास। कहाँ से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे? जब ईरान से, हूती से नहीं लड़ पा रहे, तो चाइना से क्या लड़ेंगे? जगह नहीं है ना, आसपास का कोई कंट्री जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है अमेरिका को। इवन नेपाल तक में कोशिश किया उन लोगों ने, अमेरिका ने। लेकिन जब तक कि, देखिए, लड़ाई जब तक कि आप जिस देश से अमेरिका से लड़ना है, रूस और चाइना, ईरान ये जानता है कि हमको इन फ्यूचर अमेरिका से लड़ते ही रहना है, तो जब तक अमेरिका के शहरों पर मिसाइल नहीं गिरेगी, तब तक अमेरिका मानेगा नहीं। अब वो कहां से गिरेगी? तो इतनी महंगी मिसाइल हम सीधे चाइना से और रूस से और यहाँ से गिराएं, उससे अच्छा है कि क्यूबा से गिरा दें। तो क्यूबा उनको अपने एक देश मिल गया जहां से वो अमेरिका पे हमला कर सकते हैं। ऐसा कोई भौगोलिक क्षेत्र अमेरिका के पास नहीं है जहां से वो चाइना पे हमला कर सके। यूक्रेन को इन लोगों ने इसीलिए साधा था कि वहां से रूस पर हमला किया जा सकता है, तो वहां भी इन्होंने मुंह की खाई, लड़ाई में कुछ दम नहीं बन पाया इनका, और रूस मतलब काफी हद तक यूक्रेन कब्जा कर लिया। लेकिन चाइना से लड़ने के लिए उनको कोई जमीन नहीं मिल रही है,
कोई बेस नहीं मिल रहा है, ना तो पाकिस्तान देगा, ना भारत देगा, ना नेपाल देगा, कोई भी नहीं देगा। तो फिर किसके माध्यम से लड़ेंगे? उधर बगल में रूस है, नीचे म्यांमार है। तो अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से चाइना के खिलाफ अमेरिका लड़ने की सोच सके। और अब चूंकि चाइना की इतनी पावर मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका को 100 बार सोचना पड़ेगा चाइना से लड़ने के लिए। नहीं सी वो तो खतर धोखा है ही है। आज रात को भी हमला हो सकता है जबरदस्त, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भरोसा कोई नहीं कर सकता है। और ये बात हमेशा ये इसको लेकर के आप जो कह रहे हैं कि धोखा भी हो सकता है कि जी वो खबर उड़ा दिया जाए कि भाई इनके पास माल खत्म हो गया, ये नहीं है। लेकिन दुश्मन को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईरान तो पूरी तैयारी में बैठा हुआ है, वो इस बात से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास माल है कि नहीं है। उसको अपनी जो उसने लड़ाई की पूरी रूपरेखा अगले 4-5 साल तक खींच रखी है ईरान ने। वो इस बात से नहीं है कि सीज फायर हो गया और ये हो गया। देखिए एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया ईरान, अमेरिका से बात करने को तैयार नहीं। तो धोखा ये नहीं, ईरान भी दुनिया समझती है कि अमेरिका अभी कह रहा है सीज फायर, और इतना ही नहीं, दोनों का एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी वो हमला कर सकता है। इस हद तक वो मुनाफिक है कि दोनों की सिग्नेचर होके एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद वो अमेरिका पहुंचने से पहले ही ईरान पे हमला कर सकता है। उस लेवल का धोखेबाज ये लोग। तो ईरान भी इस बात को समझता है। जी नहीं वो तो खतर धोखा है ही है। आज रात को भी हमला हो सकता है जबरदस्त, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भरोसा कोई नहीं कर सकता है। और ये बात हमेशा ये इसको लेकर के आप जो कह रहे हैं कि धोखा भी हो सकता है कि वो खबर उड़ा दिया जाए कि भाई इनके पास माल खत्म हो गया, ये नहीं है। लेकिन दुश्मन को कोई कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईरान तो पूरी तैयारी में बैठा हुआ है, वो इस बात से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास माल है कि नहीं है। उसको अपनी जो उसने लड़ाई की पूरी रूपरेखा अगले 4-5 साल तक खींच रखी है ईरान ने। वो इस बात से नहीं है कि सीज फायर हो गया और ये हो गया। देखिए एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया ईरान, अमेरिका से बात करने को तैयार नहीं। तो धोखा ये नहीं, ईरान भी दुनिया समझती है कि अमेरिका अभी कह रहा है सीज फायर, और इतना ही नहीं, दोनों का एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी वो हमला कर सकता है। इस हद तक वो मुनाफिक है कि दोनों की सिग्नेचर होके एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद वो अमेरिका पहुंचने से पहले ही ईरान पे हमला कर सकता है। उस लेवल का धोखेबाज ये लोग। तो ईरान भी इस बात को समझता है। जी